एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एक ऐसा विषय जो समस्त सनातनियों के, समस्त शास्त्र प्रेमियों के जनमानस पर अंकित है और इस तरह से अंकित है कि सहज स्मरण उसका व्यक्ति को भक्ति के रस से सराबोर कर देता है। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री शिव तांडव स्तोत्रम हिंदी अर्थ सहित। इससे पहले शिव तांडव स्तोत्रम आपके सामने प्रस्तुत किया गया था और एक ट्यूटोरियल के फॉर्म में उसका वाचन किस तरह से किया जाए, तो आज आपके सामने उसके अर्थ को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। और आज के हमारे इस वीडियो के प्रायोजक हैं एक वर्षों से सनातन की सेवा में लगी हुई, शास्त्र परंपरा को, शास्त्रार्थ परंपरा को, वेदांत परंपरा को निरंतर सिंचन करती हुई भागीरथी भारतीय गीतारथ, भागीरथी भारतीय गीतारथ के सभी सभासदों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं सभी सभासदों को इस वीडियो को प्रस्तुत करने के लिए, इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं आज के अपने विषय को, जो कि बहुत ही बहुप्रतीक्षित विषय मैं कहूँगा इसको। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। पंच चामर छंद का प्रयोग किया गया है इस स्तोत्र में। लंकापति रावण के द्वारा, जो कि अनन्य शिव भक्त थे, उनके द्वारा इस तांडव स्तोत्र को लिखा गया है। और तांडव प्रतीक है भगवान शिव की प्रसन्नता का, तांडव प्रतीक है भगवान शिव के आनंद का, तांडव प्रतीक है भगवान शिव के ऐश्वर्य का, उनके उत्कर्ष का। कई बार हम लोग तांडव शब्द का अर्थ कर देते हैं कि जब विनाश की इच्छा होती है या जब विनाश का तांडव होता है। वास्तव में तांडव विनाश का नहीं होता। नृत्य के दो भेद होते हैं, अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, नृत्यम ताल लयाश्रितम। इस तरह से भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है। तो एक होता है नृत्य और एक होता है नृत्य। तो ये जो नृत्य होता है, नृत्य के अंदर आपके भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनी अट्टम, इस तरह के शास्त्रीय नृत्य आते हैं। और नृत्य के अंदर आता है आपका तांडव। तो नृत्य का ही एक भेद है तांडव। अन्यद भावाश्रयम नृत्यम, नृत्यम ताल लयाश्रितम, जो ताल और लय के आश्रित होता है उसे कहते हैं नृत्य। और इसी तरह से जो दूसरा भाग है इसका, उसको कहते हैं नृत्य। नृत्य में आपके शास्त्रीय नृत्य, जिसमें आपका ओडिसी, मणिपुरी हो सकता है शास्त्रीय नृत्य हो, लेकिन मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, इस तरह के जो नृत्य हैं ये सारे के सारे शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत परिगणित किए जाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं इस महनीय स्तुति को, जो कि भगवान शिव की प्रसन्नता का द्योतक है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्भुजंग तुंगमालिकाम् डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। चकार चंड तांडवम, भगवान शिव ने चंड तांडव प्रस्तुत किया। तनोतु नः शिवः शिवम्, ऐसे तांडव करते हुए भगवान शिव हम सबका कल्याण करे। इस तरह की प्रार्थना इस पंच चामर छंद के द्वारा इस तांडव नृत्य में की गई है। आइए प्रारंभ से देखते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, यहां तक लेते हैं। जटा अटवी, देखिए अटवी, जटा अटवी, जटा रूपी अटवी से गलत अर्थात गिरा हुआ या गिरता हुआ, ये क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है यहाँ पर।
क्षत्रिय प्रत्ययांत रूप है ये, मतलब क्षत्रिय प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है गलत शब्द में। क्षत्रिय प्रत्यय का अर्थ हो जाता है जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं। तो गिरता हुआ जल, जटा रूपी अटवी से गिरता हुआ जल प्रवाह, और जटा रूपी अटवी से भगवान शिव की जटा जो है एक अटवी के समान है। जिस प्रकार से विंध्याटवी अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत सम्मानित है, इसी प्रकार से भगवान शिव की ये जटा रूपी अटवी वह पवित्र है। पवित्र क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जल प्रवाह है। कौन सा जल प्रवाह है? तो भगवान शिव को कहा जाता है गंगाधर। भगवान शिव की जटा रूपी अटवी में भगवती गंगा का वास है, और उस जटा रूपी अटवी से जो गिरता हुआ जल है वह गंगा जल है। तो जटा रूपी अटवी से गिरते हुए जल प्रवाह, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, और उस जल प्रवाह से पावित स्थल वाले, पवित्र कंठ वाले, पवित्र कंठ वाले। तो कंठ कैसा है? गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। उस पवित्र कंठ पर, कैसा पवित्र कंठ है? जो भगवान शिव की जटा रूपी अटवी से गिरे हुए जल प्रवाह से पवित्र हो गया है। अर्थात भगवान शिव के जटाओं से गंगा जल गिरा और अब उनके कंठ पर गिरा, और उनके कंठ पर गिरते हुए गंगा जल ने उनके कंठ को पवित्र कर दिया। अब भगवान शिव का ये जो पवित्र कंठ है वो कैसा है? गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। उस पवित्र कंठ पर गले अवलंब्य लंबिताम, लटक रहे हैं, लपेटे हुए हैं, भुजंग तुंग मालिकाम। भुजंग सर्पों की माला को जिन्होंने लपेटा हुआ है। भगवान शिव के गंगा जल से पवित्र हुआ जो कंठ है उस पर सर्पों की माला लपेटी गई है। यह सर्प लटके हुए हैं, सर्पों की माला लटकी हुई है। गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। जो शिव डम डम डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड, निनाद शब्द आया, निनाद, निनाद मतलब बजाना। क्या बजाना? डमरू बजाना। निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम। चकार भगवान शिव ने किया, चकार मतलब किया, क्या किया? चंड तांडव। भगवान शिव ने तांडव किया, और ऐसे तांडव करते हुए भगवान शिव तनोतु नः शिवः शिवम। नः नः अर्थात आसमान हमारा कल्याण करे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ये ज्ञानांजलि के द्वारा, ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम के रूप में आप लोगों को एक अवसर दिया गया है संस्कृत भाषा को पढ़ने का, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने का, संस्कृत शास्त्रों को पढ़ने का। संस्कृत भाषा को यदि आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो भाषा पढ़ने के बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। श्लोकों का अभ्यास किस तरह से किया जाए, श्लोकों का वाचन किस तरह से किया जाए, यदि आपको श्लोक एक लंबी लाइन में मिलता है तो किस तरह से उसका विच्छेद किया जाए, संधि नियम इत्यादि सीखने का आपको अवसर दिया गया है ज्ञानांजलि शिक्षा कुलम के रूप में। और इसमें केवल श्लोकों की और भाषा की बात नहीं, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, रुद्री, सौंदर्य लहरी, षोडशोपचार पूजन, कलश पूजन इत्यादि समस्त कर्मकांड के विषय, सभी सहस्त्रनाम, सभी स्तोत्र और अनेक प्रकार के शास्त्रों का यहाँ पर अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो समय देख लीजिए, संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे जूम पर यह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाती है। और यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो एक नंबर आपको देते हैं, उसमें आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप किसी वीडियो को स्पॉन्सर करना चाहें, स्पॉन्सर करना सनातन की सेवा करने के बराबर है, क्योंकि जो भी प्राप्त होता है वह वैदिक शिक्षा के लिए, और जो लोग सीखना चाहते हैं जिनके पास सुविधाएं कम हैं उन लोगों के लिए उसको प्रयोग में लाया जाता है और वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार, सनातन का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो यदि आप स्पॉन्सर करना चाहें तो भी आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। पिछली बार जब मैंने ये शिव तांडव स्तोत्र के 2 पद्य बनाए थे, 2 या 3 पद्य बनाए थे, तो जो पहला पद्य था उसका एक छोटा सा भाग एक रील के रूप में भी मैंने पब्लिश किया था, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ, लोगों को बहुत पसंद आया। मेरी एक जानकार है, उन्होंने मुझे पूछा कि आप ठीक है, स्तुति बहुत अच्छी आप गा भी रहे हैं अब, और साथ में ये उनके शब्द हैं, मैं अच्छा गा रहा हूँ, मैं स्वयं के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये उनके शब्द थे। और व्याख्या भी आपने बहुत अच्छी की, आनंद आया सुनने में, पर आप इतना मुस्करा क्यों रहे थे वीडियो में? अब मैं उन्हें कैसे बताऊं, ये आनंद अंदर समाहित है, और जब भगवान शिव की ऐसी स्तुति सुनते हैं तो आनंद प्रफुल्लित होकर के ये बाहर आ जाता है। तो ये समाए नहीं समाता, रोके नहीं रुकता, इसीलिए इसको आने दीजिए। जटा कटाह संभ्रमा, देखिए इसको पढ़ना कैसे है, जटा कटाह संभ्रमा भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। यहाँ पर हाउ टू रीड शिव तांडव स्तोत्रम, इसके बारे में हम अधिक बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें हमने शिव तांडव स्तोत्र किस तरह से पढ़ा जाए इस पर बात की है। संपूर्ण संधि विच्छेद और उच्चारण किस तरीके से होना चाहिए, पंच चामर छंद को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, उस पर संपूर्ण शिव तांडव स्तोत्र का हमने एक सीरीज़ में एक वीडियो बना करके प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम बहुत अधिक उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर कुछ आवश्यक शब्द है तो उन पर हमें अवश्य बात करनी चाहिए। अब देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रथम पंक्ति देखिए सबसे पहले, जटा कटाह, कटाह कहते हैं कढ़ाई को, जटा रूपी कढ़ाई है, और इस कढ़ाई में क्या है, विलोल वीचि वल्लरी, भगवती गंगा है, और भगवती गंगा कैसी है, निरंतर उसमें अपनी लहरें लहरा रही है, घूम रही है और अटखेलियां कर रही है। कटाह में घूमती हुई भगवती गंगा की चंचल लहरें हैं। जटा कटाह संभ्रम, भ्रमन घूमती हुई, निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी, विलोल वीचि, वीचि कहते हैं तरंगों को, तो तरंगे हैं भगवती गंगा की, और विराजमान मूर्धनी, मूर्धनी कहते हैं शिर पर, तो शिर पर विराजमान है। ये जटा रूपी कटाह में भगवती गंगा निरंतर अपने वेग से घूमते हुए भगवान शिव के सिर पर विराजमान है। विराजमान मूर्धनी धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, धगद धगद धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, भगवान शिव के ललाट में धूं धूं करके जलती हुई अग्नि है। ललाट पट्ट पावके, पावक कहते हैं अग्नि को, और सिर पर क्या है, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम, और सिर पर बाल चंद्रमा अर्थात बालेंदु अर्ध चंद्रमा को धारण किया हुआ है। भगवान शिव का ये जो संपूर्ण स्वरूप बन करके आ रहा है, इस स्वरूप के प्रति मेरी क्या आकांक्षा है, मेरी क्या इच्छा है, तो अंतिम पंक्ति में यहाँ पर लंकापति रावण कहते हैं रति प्रतीक्षणम मम, ऐसा जो भगवान शिव का स्वरूप है कि सिर पर जटा रूपी कड़ाह में, जटा रूपी कटाह में भगवती गंगा निरंतर वेग के साथ घूम रही है। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी, और ललाट पर अग्नि धगद धगद धगज्ज्वलल
ललाट पट्ट पावके। सिर पर किशोर चंद्र बालेंदु अर्धचंद्रमा को धारण किया हुआ है, किशोर चंद्र शेखरे। अब भगवान शिव का ये जो संपूर्ण स्वरूप बन करके आया है, इसके प्रति लंकापति रावण कहते हैं रति प्रतीक्षणम मम। मेरा अनुराग भगवान शिव के इस रूप के प्रति निरंतर बना रहे, प्रतिक्षण बना रहे। आन शिव का ये स्वरूप मेरे सामने से कभी भी ओझल ना हो। मेरी प्रीति, मेरा प्रेम भगवान शिव के इस स्वरूप के प्रति कभी कम ना हो। इस प्रकार लंकापति रावण ने यहाँ पर प्रार्थना की है। तो आज इस नई श्रृंखला के, इस बहुप्रतीक्षित श्रृंखला के प्रथम अंक में बस इन्हीं 2 श्लोकों के साथ में आपके सामने वाचन और अर्थ प्रस्तुत किया गया। बस आज यहीं पर विराम लेंगे। अगले भाग में इसके आगे के श्लोक आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें। देवादिदेव महादेव के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते महारुद्राय नमः।